बोध गया की ऐतिहासिक भूमि पे उपस्थित हैं और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है ना डॉक्टर विलास खरात हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं लोग जो है अपनी बुद्ध विरासत को बचाने के लिए जो है अनशन पे हैं। देश के कोने-कोने से लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि मामला जो है अपनी विरासत को बचाने की है। बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आप इस आंदोलन को हाईलाइट कर रहे हैं। सर क्या लगता है लोग जो है ऐसा देखने को लग रहा है कि बहुत व्यथित है सर, दुःख में, पीड़ा में। तो ये जो विरासत है ये बुद्ध की ज्ञान स्थली है। जैसा सृष्टि में एक सूरज है, एक चांद है, उसी तरह पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही बोध गया है जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला। और इसलिए इस धरती को नमन करने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। सम्राट अशोक को यकीन था, विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने अभिलेखों में खुदवा कर रखा, जब तक ये चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। तो ये लड़ाई उस सम्राट अशोक के आदेश पर ही चल रही है कि ये जो ज्ञान स्थली है ये बचेगी तो बुद्ध धम्म संघ का अस्तित्व रहेगा। ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई है। तो सर क्या लगता है लोग जो है इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे? हमें यकीन है, विश्वास है। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, देश में लोकतंत्र है कहा जाता है, तो हमें यकीन है, विश्वास है, हम लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। सर आबादी तो ज्यादा है लेकिन विचारधारा जो है बहुत कम। अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे कि ये मूवमेंट देशव्यापी मूवमेंट बन गया है। बिल्कुल ये अभी 13वां दिन है, तो दिन ब दिन इसकी तीव्रता बढ़ रही है। और अभी हम योजना बना रहे हैं कि हर जिले और तहसील में लोग धरने आंदोलन पर बैठ जाए, रैली प्रदर्शन करे, मार्च ऑन करे। तो ये अगर जन आंदोलन हो जाएगा तो ये ग्लोबल मुद्दा बन जाएगा। अगर भारत के लोगों ने उठाव कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो ये ग्लोबल मूवमेंट बन जाएगा। सारे बौद्ध राष्ट्रों की भावना ये है कि ये बौद्धों का है, बौद्ध के पास होना चाहिए। गलत क्या है इसमें? सर ये घुसपैठी लोग है, ये ब्राह्मण लोग जो है घुसपैठी लोग है, विदेशी लोग है, और तो और ये आतंकवादियों की परंपरा को मानने वाले लोग है। आतंकवादी लोग हैं। शंकराचार्य कौन था? देशभक्त था, कोई बड़ा चैरिटी का काम किया। कौन था शंकराचार्य? शंकराचार्य टेररिस्ट ब्राह्मण था और उसको प्रछन्न बौद्ध कहा करते थे। बौद्ध भिक्षुओं के आड़ में ब्राह्मणों को डुप्लीकेट भिक्षु बनाए, विहारों में घुसे, धारदार हथियार से जब वो वंदना कर रहे थे तब उनके मुख दबाकर उनके गले काट दिए गए। यही लिखा है शांकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में। आप पढ़ते नहीं होंगे, शांकर दिग्विजय नामक का शंकराचार्य का ग्रंथ है जिसमें उसने लिखा है कि हमने कैसे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया है। उसने लिखा है हमने कैसे बौद्ध विहारों पर कब्जा किया है। तो इसको उनका धर्म गुरु मानते हैं। उसके धर्म ग्रंथ के आधार पर कह रहा हूं कि शंकराचार्य आतंकवादी ब्राह्मण था। और महंत ब्राह्मण कौन है? महंत ब्राह्मण का क्या काम है यहाँ? उसके कोठी में सैकड़ों बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। अरे जिसके मालिक ये लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उसकी कोठी में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां क्यों है? तो बिहार की जनता जगी नहीं है तब तक इन पंडों ने फायदा लिया है। जब बिहार की जनता जगेगी, नॉर्थ इंडिया के लोग जगेंगे, इन ब्राह्मण घुसपैठे ब्राह्मणों को रहना मुश्किल हो जाएगा। सर अभी जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं बुद्धिस्ट मंदिर में, क्या लगता है दोषी कौन है? कैसे उनको जगह मिली? अगर दोषी का इतिहास ढूंढा जाए तो पहला नंबर का दोषी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये जो कानून जिसने बनाया, लोग जवाहरलाल नेहरू को सेकुलर कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, मगर नेहरू नंबर 1 के कम्युनल थे। और नेहरू के द्वारा यह एक्ट बनाया गया जिस एक्ट में 5 मेंबर विधर्मी रखा और उसमें वांशिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी महंत को रखा। क्या महंत बुद्धिस्टों का नेता है? नेहरू जी खुद को सेकुलर कहते थे, एक्ट बनाया ब्राह्मणों के फेवर में, तो नेहरू जी कितने बड़े नंबर 1 के कम्युनल है इस बात से पता चलता है।
दूसरी बात, इस समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है। कलेक्टर नॉमिनेट होता है केंद्र के द्वारा, यानी केंद्र का भी इसके ऊपर नियंत्रण है। और बाकी जो मेंबर है बुद्धिस्ट लोगों के, वो रबर स्टैम्प की तरह है, 4 लोग हैं, जबकि उनको यहाँ समर्थन देना चाहिए था, भले उनको निकाल दे। इस आंदोलन की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए अगर वो ईमानदार बुद्धिस्ट मेंबर है तो आ जाते, कह देते कि ये बुद्धिस्टों का हम मेंबर है, अगर वो हमारी आपकी बात को नहीं मान रहे, मेरी भी बात है, मेरी समाज की बात है, मगर वो लोग चुपचाप है। अभी यहाँ फेस्टिवल हुआ, बुद्धिस्ट फेस्टिवल हुआ, सतीश दास जी आए थे इसी सप्ताह, तो उन्होंने कागजात दिखाए कि यहाँ लाखों रुपए का घपला किया और वो बीटीएमसी के ऑफिस में फर्जी रिसीट बनाए गए। तो ये बीटीएमसी के कारनामे, तो ये छोटी बात है, कितने घोटाले हो रहे होंगे, दुनिया भर से करोड़ों पैसा यहाँ आता है। आज देखो सवेरे फॉरेन से, देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ भिखारियों की कतार होती है। अगर ये बोध गया हमारे बुद्धिस्ट लोगों के और बिहार के लोगों के हाथ में रहेगा, तो जो आज भिखारी हो वो सम्मानजनक जीवेंगे। भीख की जरूरत नहीं है लोगों को, सम्मान की जरूरत है। तो बीटीएमसी के लोग क्या कर रहे हैं? बीटीएमसी के लोग घोटाले कर रहे हैं। क्या चाहते हैं सर? बस बोध गया हमारे बुद्धिस्टों के हाथ में दो और पंडे लोग यहाँ से चले जाए, संन्यास ले ले। जो लोग हैं उनको सलाह है कि वो संन्यास ले ले। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर बिलास खरात, सनातन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर।